नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक हाई लेवल मीटिंग दिल्ली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुलाई थी, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मुख्य सचिव विजय देव के साथ साथ दिल्ली के सभी 11 जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। इसी दौरान दिल्ली में टेस्टिंग को लेकर जब सत्येंद्र जैन ने कुछ कहना चाहा तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। क्योंकि अस्पताल की टेस्टिंग को लेकर विवाद ताजा था, इसलिए हर्षवर्धन ने इस मसले पर बोलना शुरू कर दिया। हर्षवर्धन यही नहीं रुके, बल्कि ये तक कहा कि उन्होंने लैब की क्षमता बढ़ाई है और कई लैब ऐसे हैं जहां दिल्ली सरकार अभी तक टेस्ट सैंपल नहीं भेज सकी है। मामला गरमा रहा था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस अहम मीटिंग में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जमकर सुनाया। देश की राजधानी दिल्ली में वायरस का असर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग दफ्तर वायरस की चपेट में आ रहे हैं। अब दिल्ली मेट्रो के कई कर्मचारी भी इस महामारी की चपेट में आ गए हैं। इनके 20 कर्मचारियों को वायरस हुआ है। दिल्ली मेट्रो की ओर से बयान में कहा गया है कि उनके 20 कर्मचारी वायरस की चपेट में आए हैं। इन सभी को महामारी के कम लक्षण हैं। ऐसे में इनमें लगातार सुधार हो रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली मेट्रो की सर्विस देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही बंद है। उसके बावजूद केसों का आना चिंता का विषय है। भारतीय सेना और चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के शीर्ष जनरलों की इस हफ्ते के अंत में बैठक होने जा रही है। दोनों देशों की सेनाएं भारत चीन सीमा पर बने गतिरोध के कारण तनाव की स्थिति को कम करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। यह बैठक शनिवार को यानी कल दोनों सेनाओं के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच होगी। लद्दाख में पेंगोंग त्सो झील के तट पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प में लगभग 1 महीने बाद यह बैठक हो रही है। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के ऐलान के बाद से कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे का दौर जारी है। अब तक 8 विधायक कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं। बीते दिनों में 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। इसमें करजन से अक्षय पटेल, कपराड़ा से जीतू चौधरी और मोरबी से ब्रिजेश मिर्जा हैं। ब्रिजेश मिर्जा ने आज अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंपा। वहीं जिन 2 और विधायकों ने इस्तीफा दिया वे अक्षय पटेल और जीतू चौधरी हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को उत्तर प्रदेश के घर घर तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिला इकाई वर्चुअल सम्मेलन शुक्रवार से शुरू कर रहे हैं। इसे बीजेपी के युवा, महिला, पिछड़ा, किसान, अनुसूचित और अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता जिला स्तरों पर सम्मेलनों के जरिए से मोदी सरकार के कामकाज को लेकर लोगों के बीच जाएंगे और महामारी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। बीजेपी के विभिन्न मोर्चों के द्वारा 5 जून से शुरू होकर 10 जून तक चलने वाला वर्चुअल सम्मेलन सूबे के सभी जिलों में आयोजित होगा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर एक कंटेनर और स्कॉर्पियो में भिड़ंत हो गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। 5 शवों को हादसे के तत्काल बाद निकाल लिया गया। वहीं 4 यात्रियों के शव स्कॉर्पियो काट कर निकाले गए। शुक्रवार को हुए इस हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल शख्स को इलाज के लिए रायबरेली भेज दिया गया है। मृतकों के परिजनों के साथ पुलिस संपर्क में बनी हुई है। कंटेनर और स्कॉर्पियो आमने सामने से भिड़ गए हैं। इलाके में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। स्कॉर्पियो के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गाड़ी के परकच्चे उड़ गए। ड्राइवर सीट तक का हादसे में पता तक नहीं चल पाया। जालंधर में महामारी के केस कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। इसी कड़ी में आज सुबह फिर 8 नए मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन 8 मरीजों के साथ ही जालंधर में मरीजों का आंकड़ा 278 को पार कर गया है। तरन के पट्टी शहर के वार्ड नंबर 15 के रहने वाले सतनाम सिंह की भी महामारी के कारण मौत होने की खबर सामने आई है। सतनाम सिंह को 3 दिन पहले ही अमृतसर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहीं तरन में महामारी से मौत होने के कारण इलाके में दहशत का माहौल है। क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसी बात को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि अगर सिद्धू उनकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो वे उनका स्वागत करेंगे। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सिद्धू पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आप में शामिल हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि इस सिलसिले में सिद्धू चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर से भी बातचीत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक गन्ना किसान ने आत्महत्या कर ली। आरोप है कि चीनी मिल प्रबंधन की लापरवाही के चलते ही किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। इस मामले में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि उन्होंने पहले ही आगाह किया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा कि अपने गन्ने की फसल को खेत में सूखता देख और पर्ची न मिलने के चलते मुजफ्फरपुर के गन्ना किसान ने आत्महत्या कर ली। बीजेपी का दावा था कि 14 दिनों में पूरा भुगतान दिया जाएगा, लेकिन हजारों करोड़ रुपए दबाकर चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।